ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ कोई माड़ा प्रभाव नहीं पाया गया। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने विशेष रूप से हमारे देश में E20 फ्यूल को स्वीकार किया है। अभी हमारे पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल का 20% एडिंग होता है। ये करीब पुराने जो 2023 के पहले ही जो पुराने व्हीकल थे उसका भी टेस्टिंग किया है और करीब 1 लाख किलोमीटर तक टेस्टिंग करने के बाद ARAI, ये जो गवर्नमेंट की स्थापन की हुई संस्था है टेक्निकल पुणे की, उन्होंने इसमें यह कहा है कि नो व्हीकल इंजन फेल्यूर्स वॉज ऑब्जर्व्ड, नो इम्पैक्ट ऑन व्हीकल परफॉर्मेंस, स्टार्ट एबिलिटी एंड ड्राइव एबिलिटी एंड मेटल कैपेबिलिटी। वैसे अध्यक्ष महाराज, बहुत बार हम लोग मेंटेन करने के लिए बहुत बार 6-6, 8-8 महीने के बाद सर्विसिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मेटल के पार्ट्स थे उसमें पहले ऐसा कहा गया था कि शायद इसमें कोई परिणाम हो सकता है, पर ध्यान में यह आया कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। पर सर्विसिंग में छोटे छोटे जो मेटल के वॉशर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से कोई तकरार भारत सरकार के पास नहीं आई। एक तकरार गुजरात में आई थी और गुजरात में वॉक्सवैगन कंपनी की उसकी इंक्वायरी हुई। उसके बाद ये ध्यान में आया कि इसका संबंध E20 फ्यूल से कोई नहीं था। इसमें कुछ जगह ये बड़े प्रमाण पर जो इथेनॉल हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है, उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है अध्यक्ष महाराज। और जो प्रदूषण हो रहा है उसके परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है। उधर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रश्नकाल दौरान कहा कि इथानोल मिश्रित ईंधन प्रोग्राम लागू होने तो बाद ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ कोई माड़ा प्रभाव नहीं पाया गया। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने विशेष रूप से हमारे देश में E20 फ्यूल को स्वीकार किया है। अभी हमारे पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल का 20% एडिंग होता है। ये करीब पुराने जो 2023 के पहले ही जो पुराने व्हीकल थे उसका भी टेस्टिंग किया है और करीब 1 लाख किलोमीटर तक टेस्टिंग करने के बाद ARAI, ये जो गवर्नमेंट की स्थापन की हुई संस्था है टेक्निकल पुणे की, उन्होंने इसमें यह कहा है कि नो व्हीकल इंजन फेल्यूर्स वॉज ऑब्जर्व्ड, नो इम्पैक्ट ऑन व्हीकल परफॉर्मेंस, स्टार्ट एबिलिटी एंड ड्राइव एबिलिटी एंड मेटल कैपेबिलिटी। वैसे अध्यक्ष महाराज, बहुत बार हम लोग मेंटेन करने के लिए बहुत बार 6-6, 8-8 महीने के बाद सर्विसिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मेटल के पार्ट्स थे उसमें पहले ऐसा कहा गया था कि शायद इसमें कोई परिणाम हो सकता है, पर ध्यान में यह आया कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। पर सर्विसिंग में छोटे छोटे जो मेटल के वॉशर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से कोई तकरार भारत सरकार के पास नहीं आई। एक तकरार गुजरात में आई थी और गुजरात में वॉक्सवैगन कंपनी की उसकी इंक्वायरी हुई। उसके बाद ये ध्यान में आया कि इसका संबंध E20 फ्यूल से कोई नहीं था। इसमें
कुछ जगह ये बड़े प्रमाण पर ये जो इथेनॉल हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है, उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है अध्यक्ष महाराज। और जो प्रदूषण हो रहा है उसके परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है। उधर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रश्न काल दौरान कहा कि इथानोल मिश्रित ईंधन प्रोग्राम लागू होने तो बाद ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ कोई माड़ा प्रभाव नहीं पाया गया। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने विशेष रूप से हमारे देश में E20 फ्यूल को स्वीकार किया है। अभी हमारे पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल का 20% एडिंग होता है। ये करीब पुराने जो 2023 के पहले ही जो पुराने व्हीकल थे उसका भी टेस्टिंग किया है और करीब 1 लाख किलोमीटर तक टेस्टिंग करने के बाद ARAI, ये जो गवर्नमेंट की स्थापन की हुई संस्था है टेक्निकल पुणे की, उन्होंने इसमें ये कहा है कि नो व्हीकल इंजन फेल्यूर्स वॉज ऑब्जर्व्ड, नो इम्पैक्ट ऑन व्हीकल परफॉर्मेंस, स्टार्ट एबिलिटी एंड ड्राइव एबिलिटी एंड मेटल कैपेबिलिटी। वैसे अध्यक्ष महाराज, बहुत बार हम लोग मेंटेन करने के लिए बहुत बार 6-6, 8-8 महीने के बाद सर्विसिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मेटल के पार्ट्स थे उसमें पहले ऐसा कहा गया था कि शायद इसमें कोई परिणाम हो सकता है, पर ध्यान में यह आया कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। पर सर्विसिंग में छोटे छोटे जो मेटल के वॉशर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से कोई तकरार भारत सरकार के पास नहीं आई। एक तकरार गुजरात में आई थी और गुजरात में वॉक्सवैगन कंपनी की उसकी इंक्वायरी हुई। उसके बाद ये ध्यान में आया कि इसका संबंध E20 फ्यूल से कोई नहीं था। इसमें कुछ जगह ये बड़े प्रमाण पर ये जो इथेनॉल हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है, उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है अध्यक्ष महाराज। और जो प्रदूषण हो रहा है उसके परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है। उधर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रश्न काल दौरान कहा कि इथानोल मिश्रित ईंधन प्रोग्राम लागू होने तो बाद ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।